हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपोर्ट मटेरियल मैथ। प्लीज सब्सक्राइब नाउ। तो दोस्तों, आज का प्रश्न हमारा रहेगा 10वां। और 10वां क्वेश्चन ये है अपना कि मासा हमेशा होता क्या है। लासा का गुणज होता है, लासा का गुणनखंड होता है, लासा से विभाज्य होता है, या ए और सी दोनों होता है। ए और सी दोनों होता है। तो हमें ये निकालना है कि जो मासा होता है वो क्या होता है लासा के इक्वल। ओके, तो हमें ये निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे समझो। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मासा या लासा होता क्या है। मासा जिसे हम इंग्लिश में कह देते हैं कि ये होता है आपका HCF। ओके, HCF यानी मासा होता है, और लासा यानी कि आपका LCM हो जाता है। ओके, मासा आपका HCF होता है, लासा आपका LCM होता है। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ध्यान रखने वाली बात तो यही है सबसे ज़्यादा। ओके, जब तक मासा या लासा आप नहीं समझोगे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, तब तक आप इस क्वेश्चन को करना आपके लिए असंभव हो जाता है। बेसिकली कितना भी इजी क्वेश्चन हो आपके फर्स्ट क्वेश्चन या फिर आपके फर्स्ट या फिर आपके जो है इस चैप्टर में। ओके, तो जब तक आप मासा या लासा को नहीं समझ पाओगे तब तक आप इस जो ये वाला सवाल है वो भी नहीं कर पाओगे, और इससे जुड़े हुए जितने भी आगे के क्वेश्चंस होंगे वो प्रश्न आप नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसमें हमें बताना है कि मासा जो है यानी कि HCF जो है कौन से एलसीएम के बराबर होता है, या फिर उसके गुणनफल के बराबर होता है, या गुणज या से विभाज्य होता है, या ए और सी दोनों चीज़ हमें बताना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा देंगे। ओके, मिटाने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें क्या है। देखो, सबसे पहले हम सबसे स्ट्रॉन्ग पर चलेंगे। ओके, यदि इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा तो एक एग्जाम्पल लेके हमें समझना पड़ेगा। अब हम कोई भी एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। मानो हमारे पास दो संख्या है। ओके, एक संख्या हो गई आपकी ए जो है 10, और ए संख्या हो गई आपकी बी जो है 15। एक हो गई 10, एक हो गई 15। मान लिया हमने कि दो संख्याएं आपको दी हुई है, एक है 10, एक है 15। दोनों का नाम हमने दिया है ए और बी। ओके, अब इसका जो HCF है यानी कि मासा, वो हो गया आपका 5, और जो इसका LCM है वो हो गया इसका 30। ओके, यानी कि HCF यानी कि मासा और LCM यानी कि लासा आपको 5 और आपके 30 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, एक 5 दिया हुआ है, एक 5 दिया हुआ है, एक 30 दिया हुआ है। ओके, ये आपको यहाँ पे है। HCF और LCM इसके 15 और 30 दिए हुए हैं। ओके, दो संख्याओं के जो मैंने अभी एग्जांपल लेके आपको ने बताया। ओके, अब यहाँ पे हमें हमसे क्या पूछा है, हमसे मासा का पूछा है कि मासा इक्वल के एलसीएम को कौन से, क्या वो गुणज होगा या गुणनखंड होगा या विभाज्य होगा। ओके, तो समझो यहाँ पे HCF है, HCF है, एलसीएम की क्या हो रहा है, गुणज हो रहा है क्या? नहीं यार, गुणज तो नहीं हो रहा है। गुणज यानी कि उसकी ही टेबल में उसके ही उससे ही कटे, ऐसा नहीं है। यार 30 के यार 30 की टेबल में थोड़ी आता है 5। 30 की टेबल में 5 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये उसको गुणज की बात कर रहा है तो ये गलत है। ओके, बी एक इसमें ए नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि ये बोला है कि लासा का गुणज मासा होता है। लासा का गुणज मासा कैसे हो सकता है? यानी कि जो एल्शियम के टेबल में जो आएंगे वही मासा है, ऐसे थोड़ी है। एल्शियम की टेबल में यहाँ पे 30 आ रहा है तो ऐसे थोड़ी कि यहाँ पे जो है 5 आएगा। ओके, यदि 30 आ रहा है तो ऐसे थोड़ी कि 30 के टेबल में आपका 5 भी आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ए हमारा गलत है। ओके, बी हमारा देखो कि लासा का गुणनखंड है, लासा का गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब कि जो मासा है वो लासा के गुणनखंड में आ रहा है, यानी कि जो HCF है वो एल्शियम के गुणनखंड में आ रहा है। ओके, गुणनखंड में
हाँ, गुणनखंड में तो आ रहा है क्योंकि एलसीएम यहाँ पे 5 है और यहाँ 30 है। इसका मतलब कि 5 और 30 में कॉम्बिनेशन यहाँ भी यदि हम देखें तो ये 5 इंटू 6 करके हम तब 30 ला सकते हैं। इसका मतलब बी इसमें राइट रहेगा क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन की बात इसमें गुणनखंड में आएगी। ओके, क्योंकि अगर जब हम मासा और लासा में देखें, यदि हमने दो संख्या यदि हमने यहाँ पे ली तो हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल लेके हमने जो संख्या दो निकाली थी उनकी मासा और लासा यानी कि एचसीएफ और एलसीएम में जो कॉम्बिनेशन निकला है वो इन दोनों के गुणनखंड में निकला है कि हाँ भाई गुणनखंड में ये मैच खाते हैं। यदि एचसीएफ इसका 5 है तो तो एलसीएम इसका कोई भी 5 की टेबल में जो भी आएंगे उनमें से एक इसका एलसीएम हो सकता है, हम ये कह सकते हैं। ओके, तो इसका भी इसका राइट आंसर रहेगा कि लासा लासा गुणनखंड रहेगा मासा के। ओके, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।